students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 2, our needs. So students, in this chapter we shall learn about our basic need items. And what are our basic necessities? That is our house, our clothes and the food. So students, all these topics we will cover in our chapter. Now let's begin the chapter. Chapter 2, our needs. So student, get a start for the little exercise. Paste the picture of your house and your favorite dress. Now students, in the blank space you paste the picture of your house, my house, and paste the picture of your favorite dress, my favorite dress. Now अब हम करते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट. We all need air, water, food, clothes and shelter to live. They are our बेसिक नीड्स. हम सभी को हवा, पानी, खाने की, कपड़ों की और शेल्टर रहने के लिए ज़रूरी होते हैं. ये सब हमारी बेसिक नीड्स में आते हैं, जो भी सारी चीज़ें हमें सर्वाइव करने में मदद करती हैं. हाउसिंग एंड क्लोथिंग आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स. बच्चों, घर और कपड़े हमारी बेसिक एसेंशियल नीड्स होती हैं. नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक फूड. वी नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड स्टे हेल्दी. हम सभी को फूड की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, बड़े होने के लिए, डेवलप होने के लिए. इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. वी शुड ईट हेल्दी फूड. हेल्दी फूड कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ पल्सेस, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क. बच्चों, हम सबको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से हमें एनर्जी मिलती है, जिसके थ्रू हम खेल पाते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कर पाते हैं. हम सभी को एक हेल्दी फूड ईट करना चाहिए जो हमारी बॉडी को फिट रखता है. हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं? जिसमें आपके सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सारी आइटम्स इन्वॉल्व हो. वी शुड हैव आवर मील्स रेगुलरली. बच्चों, हमें अपने मील्स को एक प्रॉपर टाइम में लेना चाहिए, रोज ही. We get food from two sources, plants and animals. हमें food items बच्चों two sources से मिलता है. First one is plants and second one is animal. Now, first of all, we see amazing fact. Milk contains almost all the essential vitamins and minerals that our body needs. So, it is called a complete food. मिल्क में सारे ही विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए हम मिल्क को बच्चों एक कंप्लीट फूड भी कहते हैं. नाउ लेट्स सी द इमेजेस. फूड फ्रॉम प्लांट्स. जो प्लांट से हमें फूड मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फूड फ्रॉम एनिमल्स. कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स हमें एनिमल से मिलते हैं, जस्ट लाइक एग एंड मिल्क. वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स. वी गेट मिल्क, मीट एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स. बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक सेकेंड इज क्लोथ्स. वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवरसेल्व्स. बच्चों, हम सब कपड़े क्यों पहनते हैं? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन. कपड़े हमें बारिश से, सर्दी से, गर्मी से हमें बचाते हैं. वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स. वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन. बच्चों, हम डिफरेंट ओकेजन्स में डिफरेंट क्लोथ्स वेयर करते हैं और हम सीजन के अकॉर्डिंग क्लोथ्स वेयर करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स इन समर्स. समर में, गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. सेकेंड, वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स. सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स. नाउ स्टूडेंट्स, बिकम अ चैम्प एंड लेट्स डू एक्सरसाइज. फिल द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ द गिवन क्लोथ. Now students, look at the image and fill the letters. First image you see cut. First image you see is a shirt. SHIRT. Next image you see is a pant. PANT. Next image is a sari. SAREE. Next and last is a frock. FROCK. Let's see an amazing fact. We get cotton from the cotton plant and wool from sheep. बच्चों, जो हमें कॉटन मिलता है वो प्लांट सोर्स से मिलता है, कॉटन प्लांट से. और वूल, ऊन कहाँ से मिलता है हमें? एनिमल सोर्स, दैट इज शीप. कैन यू टेल वन क्वेश्चन? व्हाट डू यू वेयर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द रेन?
आप सब बारिश से बचने के लिए क्या पहनते हैं? आप सब बारिश से बचने के लिए रेनी सीजन में रेनकोट वेयर करते हैं, गमबूट्स वेयर करते हैं और अम्ब्रेला लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउस। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी को घर की जरूरत होती है रहने के लिए। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, एनिमल्स एंड थीव्स। हमें घर किससे बचाता है? सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, थीव से और वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से। There can be many rooms in a house. Each room has a different use. बच्चों, एक घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं और हर एक रूम का एक डिफरेंट यूज होता है। Now students, first of all we see an amazing fact. Long ago humans lived in caves and wore leaves and the skin of animals to cover themselves. पहले के समय में जो ह्यूमंस होते थे वो गुफाओं में रहते थे और बच्चों जब कपड़े नहीं होते थे वो लीव्स को वोर करते थे, उसे ही पहनते थे और एनिमल्स के स्किन को वेयर करते थे। नाउ स्टूडेंट्स, अ हाउस हैज मेनी रूम्स। एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। नाउ लेट्स सी फर्स्ट इमेज, वी कुक फूड इन द किचन। वहां पे किचन होती है घर में जहाँ पे फूड कुक किया जाता है। वी स्लीप इन दी बेडरूम। सोने के लिए एक बेडरूम होता है। वी टेक अ बाथ इन दी बाथरूम। नहाने के लिए बाथरूम होता है। वी वेलकम आवर गेस्ट इन दी ड्राइंग रूम। हम अपने गेस्ट का वेलकम ड्राइंग रूम में करते हैं। नाउ pick up a jump and let's do an exercise. Look at the given pictures of some rooms. Write the name of each room. Then write the names of a few things we find in that room. स्टूडेंट्स, आपको वन बाय वन पिक्चर्स देखनी है और आइडेंटिफाई करना है कौन सा रूम है और इस रूम में कौन कौन से थिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। नाउ स्टार्ट विथ फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज आपको शो कर रखा है बेडरूम। नाउ फिल करेंगे हम फर्स्ट में बेडरूम। थिंग्स इन दिस रूम, इस रूम में क्या चीज होती है? बेड होता है, लैंप होता है और कोई भी एक्सेट्रा आप चीज फिल कर सकते हैं यहाँ पे जो आपको नजर आती है। सेकेंड आपको इमेज शो कर रखा है किचन, तो हम सेकेंड में फिल करेंगे किचन। किचन में क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों? किचन में हमारा यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन, और गैस स्टोव होता है। नाउ थर्ड इमेज आपको शो कर रखी है बच्चों, थर्ड इमेज आपको दे रखी है बाथरूम की। बाथरूम में कौन सी थिंग्स आप देखते हैं बच्चों? बकेट एंड मग। लास्ट फोर्थ इमेज आपको शो कर रखी है बच्चों गेस्ट रूम की। गेस्ट रूम में क्या होता है बच्चों? सोफा सेट होता है और टेबल होती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू न्यू वर्ड्स। First word is vitamins. That means substance that our bodies need to develop and function normally. विटामिन्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने में, हमारी बॉडी को डेवलप करने में एक नॉर्मल तरीके से मदद करते हैं। सेकेंड वर्ड इज हाउस। दैट मीन्स अ प्लेस वेयर पीपल लिव विद देयर फैमिली मेंबर्स। बच्चों, हाउस मतलब एक घर जहाँ पे लोग या हम सब अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, घर के सदस्यों के साथ रहते हैं। नाउ लेट्स सी इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट इज वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। हम सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। कपड़े हमें सर्दी, गर्मी, बारिश से बचाते हैं। थर्ड पॉइंट, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ फूड सोर्सेज हमारे प्लांट्स हैं और कुछ फूड सोर्सेज हमारे एनिमल्स हैं। प्लांट से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलते हैं, एनिमल से हमें मिल्क, मीट, एग्स मिलते हैं। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। बच्चों, हम सभी को घर की जरूरत होती है रहने के लिए। देयर कैन बी मैनी रूम्स इन अ हाउस। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा कि एक घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं जो डिफरेंट यूज के लिए होते हैं। Now let's do exercise A.
टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको अपने स्टेटमेंट को रीड करके 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, इससे आपको एनर्जी मिलती है जिसके थ्रू आप खेल पाते हो, पढ़ पाते हो। फूड बी इज द राइट आंसर। वी नीड फूड टू लिव एंड, बच्चों हमें फूड की जरूरत क्यों होती है? लिव जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। इज द राइट आंसर। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, कपड़े हमें किससे बचाते हैं? हीट, गर्मी से। बी ऑप्शन कोल्ड, सर्दी से। सी ऑप्शन बोथ, ए एंड बी इज द राइट। सो सी इज द राइट आंसर। फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, कौन सा फूड आइटम हमें एनिमल से मिलता है बच्चों? मिल्क। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वी टेक बाथ इन द, हम सब बाथिंग कहाँ करते हैं? बाथरूम में। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्सरसाइज बी। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, आपको अपनी स्टेटमेंट्स को रीड करके जो ट्रू है वहां पे टी लिखेंगे, जो गलत है फॉल्स है वहां पे हम एफ लिखेंगे। नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट वन। वी हैव 3 बेसिक नीड्स, हमारी 3 बेसिक नीड्स होती है, कौन कौन सी? शेल्टर यानी हाउस, क्लोथिंग एंड फूड। सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, वूलन क्लोथ आर वॉर्न इन विंटर्स, वूलन क्लोथ ऊनी कपड़े बच्चों सर्दियों में पहने जाते हैं। यस इट इज ट्रू। वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हम सभी को घर की जरूरत होती है रहने के लिए। यस इट इज ट्रू। अ हाउस हैज अ किचन टू टेक बाथ, घर में जो किचन होता है उसमें बात करते हैं हम। नो इट इज फॉल्स, वो तो फूड को कुक करने के लिए होता है। नेक्स्ट, अ ड्राइंग रूम इज मेंट टू वेलकम आवर गेस्ट, ड्राइंग रूम में हम अपनी गेस्ट का वेलकम करते हैं। यस इट इज ट्रू। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्सरसाइज सी। मैच दी कॉलम्स, इसमें आपको कॉलम ए शो कर रखा है, इसे आप मैच करेंगे कॉलम बी से। नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट वन, बेडरूम। बेडरूम का यूज किस लिए होता है? यूज टू स्लीप। फर्स्ट को मैच करेंगे बी से। सेकेंड, कॉटन क्लोथ हम कब वेयर करते हैं? समर सीजन में। सेकेंड को मैच करेंगे सी से। थर्ड है वुलन क्लोथ, वुलन ऊनी कपड़े हम कब पहनते हैं? सर्दियों में, विंटर सीजन में। थर्ड को मैच करेंगे डी से। डाइनिंग रूम में हम क्या करते हैं? फूड ईट करते हैं। फोर्थ को मैच करेंगे ए से। नाउ स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.